अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो सारे हुबली का, धारवाड़ का और कर्नाटक का और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे कि आपकी इबादत, रोज़ा, नमाज, तरावी, अल्लाह उसकी आपकी दुआ सुनकर एक नया माहौल पैदा करे हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह उसके इस इबादत की फ़ायदा होवे। दूसरी बात, कल ईदगाह में कुछ बातें हो रहा था, कुछ उस पर चर्चा हो रहा है। तो मैं पहली बात तो बता रहा हूँ कि जेल के बच्चों के बारे में कुछ किसी ने वीडियो बना के कल ईदगाह में भेजे। तो मैं चाहता हूँ कि नया अंजुमन का कमेटी के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी है। बच्चे जो जेल में गया, जो बाहर आया, पहली बात तो अंजुमन को और पूरी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि पूरी इस ईद करने के लिए, बच्चों को बाहर लाने के लिए एक्शन कमेटी और सारे आवाम की साथ से अंजुमन और लीडर्स जो है कामयाबी के साथ में बच्चों को लाया। एक बच्चे जो है सलाहुद्दीन कुरनूल अभी भी अंदर है, उसको बाहर लाने के लिए दोनों जज साथ में बैठना चाहिए, तब जाके जो है उसका सुनवाई होगा। तो उसके लिए जल्द से जल्द कोशिश करके वो बच्चे को भी अगर लेके आए तो इंशाल्लाह सारे मुश्किलात जो है, बहुत बड़ा कौम जो है मुश्किलात पे गुजारे पिछले 2 साल, तो इंशाल्लाह उसका मुकम्मल कामयाबी मिलेगा। साथ साथ में मैं अंजुमन सदर को याद दिलाना चाहता हूँ कि वीरप्पा जज जो है, जब रिजेक्ट किए थे, बेल रिजेक्ट किए थे हाई कोर्ट के अंदर डबल बेंच में, तब उनका जजमेंट में ये कहा गया कि बच्चों को बेंगलुरु आने जाने के लिए बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए धारवाड़ बेंच बनना चाहिए नए कोर्ट के लिए। तो लॉ मिनिस्टर भी आपका ख़ास दोस्त है, तो आप ज़रूरी है कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और धारवाड़ हाई कोर्ट में एनआईए का एक बेंच बन जावे, तो इंशाल्लाह मतलब बच्चों को जो है बेंगलुरु आना जाना मुश्किल नहीं होगा। रहा मतलब कि बच्चों को आने जाने के लिए अखराजात की बातें की है, तो उस पर जो है मैं चाहता हूं कि अंजुमन सदर और कमेटी जल्द से जल्द एक्शन कमेटी बुलावे, क्योंकि आवाम हमेशा मतलब जो साथ दिए हैं और आगे भी साथ देंगे। तो एक्शन कमेटी के ऊपर बड़ा मतलब जो है आप अंजुमन कमेटी के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी है। एक्शन कमेटी को अब तक क्या हुआ बच्चों के मामले में, जब 1 घंटे में जो है काफ़ी बड़े रकम जमा करके लोग जो है अपना साथ दिए, तो आपका जिम्मेदारी है कि माजी सदर जो पहले का कमेटी का एक्शन कमेटी का सदर था, वो ईदगाह जैसी जगह पर ये सब बात करना नहीं चाहिए था। मतलब अंजुमन को लेटर के ज़रिए या नहीं तो जाके मिल के बात करना था कि बच्चों को सिलसिले में अगर दर्द है तो वाकई में दर्द है। तो मैं तो समझता हूँ कि बच्चों को लेके और पॉलिटिक्स करना बंद करो, बहुत हो गया। मतलब 2 साल बच्चों के नाम से पॉलिटिक्स किए, आज उस बच्चों को लेके ईदगाह का अंदर जो पॉलिटिक्स करना, ख़ास करके यूसुफ सोनू साहब को मैं बोल देता हूँ कि इलेक्शन में आपको जो है आवाम नकार दिए पूरी तरह, मतलब कि आपका करप्शन का हर चीज़ पर मतलब कि जो है इलेक्शन में मुद्दा था और पब्लिक आपको नकार दिए। और अब मतलब जो है ये सारी पॉलिटिक्स करना बंद करो। रहा मतलब अंजुमन की जिम्मेदारी को याद दिला दो। इंशाल्लाह अंजुमन वाले जो भी जिसको भी अल्लाह ने दिए मतलब वक्त दिए मतलब अंजुमन जीत के आने के लिए, तो उनको जो है क्या काम करना है उसका जिम्मेदारी का आप एहसास दिलाओ। ये सब जो है पॉलिटिक्स करना खुदा के लिए जो है बंद कर दे। रहा दूसरी बात कि अंजुमन का नया कमेटी को लोगों ने चुना है, मुबारक हो, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर निभाना बाकी है, क्योंकि करप्शन के मुद्दे पर हमारा टीम बोलो, आपका टीम और मज़हर खान का टीम करप्शन के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर लोगों को भरोसा दिलाए कि अंजुमन इस्लाम के अंदर कोई करप्शन होने नहीं देंगे। जो भी करप्शन हुआ है उसको आवाम के सामने लेके आएंगे। अब इलेक्शन हो के भी तकरीबन 2 महीना हो गया, उस पर कुछ कार्रवाई किए हुए नहीं दिख रहे। तो मैं समझता हूँ कि आपका ही टीम के अंदर बैकडोर से एंट्री किए है
उसी कमेटी के लोग, पिछले कमेटी के लोग, क्या उनकी वजह से आप लोग मतलब जो है इस करप्शन का इंक्वायरी के ऊपर स्लो कर रहे हैं क्या? मैं ख़ास माजी मिनिस्टर और आज अंजुमन के सदर एम इंडसगिरी साहब से पूछना चाहता हूँ, लोग आपको ईमानदारी पर कभी शक नहीं किए, तब जाके आज एक आवाम जो समझते कि एक वसूख आपका जो है सियासती वसूख आपका है, उस वजह से जो है कौम को कुछ फ़ायदा होगा और अंजुमन को सुधारेंगे, ये भरोसे पर आपको चुन के लाया, मुबारक हो आपको। लेकिन आप अगर करप्शन के मुद्दे पर, अंजुमन में जो हुआ करप्शन के मुद्दे पर अगर आप सख्ती से अगर कार्रवाई नहीं करें, आपका जो है पिछले कमेटी का ट्रेजरर और सेक्रेटरी आपका कमेटी में है, इसकी वजह से अगर आप पीछे हटे तो लोग उसका जवाब मांगेंगे ज़रूर। तो मैं समझता हूँ कि आप बेहतर समझते हैं कि उस करप्शन को सामने लेके आएंगे, पूरी ऑडिटिंग करेंगे, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, जितने भी लीगल का खर्चे के नाम से जो है खर्चात हुआ है, और जो रिक्रूटमेंट लेक्चर्स रिक्रूटमेंट होना था, वो रिक्रूटमेंट हुए बिना लोगों से पैसा जो इकट्ठा किया उसको भी आवाम के सामने लेके आना है। कोई भी कर्जा हंसने के नाम पे किसी का भी मेरिट के ऊपर जो है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल एजुकेशन से है। अगर किसी को भी रिक्रूटमेंट करना है तो उसके पूरे मेरिट के तौर पर जो है रिक्रूटमेंट करना चाहिए। उनका बाकायदा रिटर्न इंटरव्यू और डेमो इंटरव्यू, सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से इंटरव्यू करके सही लोगों को पैसे के लिए मतलब कि जो है कमज़ोर लोगों को, टीचर्स को, लेक्चर्स को रख के हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं करना चाहिए। तो पूरी तरह रिक्रूटमेंट जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने के बाद ही मतलब उनको रिक्रूट करना चाहिए। अगर किसी से पैसा लिए है और अंजुमन में जो है पैसा जमा किए या पैसा खर्चा पिछले कमेटी वाले ने खर्चा किए, तो वो सारी चीज़ें बाहर आना ज़रूरी है। ये सारी जिम्मेदारी अंजुमन के सदर के ऊपर है। हम बाकी लोगों के ऊपर इतनी भरोसा नहीं करते जितना अंजुमन का सदर के ऊपर भरोसा करता है। तो मैं चाहता हूँ कि एम इंडसगिरी साहब उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। रहा मतलब कल अंजुमन का ईदगाह में जो आपने वादा किए वो निभाने के लिए कोशिश करें। इंशाल्लाह अच्छा काम के लिए हमेशा मतलब हम साथ देंगे। जैसे कि केशवपुर में ईदगाह मैदान बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, ओल्ड डुबली वालों के सहूलियत के लिए हॉस्पिटल जो है शादी हॉल की बाजू में शिफ्ट करने के सारे काम इंशाल्लाह मतलब का वादा किया, पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करो। अच्छे काम के लिए हमेशा हम लोग मतलब कि साथ देंगे। रहा मतलब जो है कौम जो है बहुत ही मतलब जो है बेजार है, नौजवानों को जो है सही दिशा दिखाना है, तो उसके लिए ड्रग्स वगैरह का जो भी है आप मतलब जो है उसको ख़त्म करने के लिए अंजुमन क्या पहल कर रहे हैं उसका भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एजुकेशन बड़ा मतलब जो है मुद्दा है। तो अंजुमन का हालात बहुत ख़राब है। अभी 2 दिन पहले जो है पीयूसी सेकेंड ईयर का जो है इम्तिहान जो हुआ था उसका नतीजा निकल के आया। स्टेट का एवरेज जो है 81% है और अंजुमन का एवरेज जो है 36% है। तो आप शायद बताएंगे कि मतलब पिछले कमेटी वाले जो है तालीमी मियार पर ज़ोर नहीं दिया। तो मैं आपसे मतलब कि जो है गुजारिश करता हूँ कि तालीम के ऊपर बड़ा मतलब जो है ज़ोर देवे, ताकि एजुकेशन के अंदर 36% अगर बच्चे अगर पास हुआ तो समझ लो कौम के साथ जो है 64% बच्चे फेल हुआ है, उनका ज़िंदगी जो है ख़त्म कर दिया है। एक टर्निंग पॉइंट है पीयूसी एग्ज़ाम्स 10th के बाद में। तो उस टर्निंग पॉइंट पर बच्चे अगर मतलब कि जो 64% बच्चे अगर फेल हुआ तो उनकी हालात कैसे होगा, उनकी कौम की हालात कैसे होगा, इस पर मतलब तवज्जो करें और सही प्लान करें कि इंशाल्लाह कि बच्चों को तालीम के ऊपर ज़ोर दो और पूरी मतलब कि जो है बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस चाहिए। दूसरी रहा मतलब कि जो है आने वाले इंतखाब के अंदर अंजुमन का एक प्रपोजल, सही प्लान होना चाहिए कि मोहल्लों को मतलब कि किस तरह जोड़े, कैसे मतलब कि जो है वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि ये मुसलमान की जो है मुस्तकबिल और आइडेंटिटी पर मतलब कि आगे इलेक्शन जो है 2024 का मई का इलेक्शन है। तो अंजुमन बड़ा रोल
अदा करना चाहिए कि हर मोहल्ले के अंदर मतलब किस तरह मतलब जो है पोल परसेंटेज कैसे बढ़ा सकता है। 90% अगर कौम का अगर खास करके एमपी इलेक्शन में 50% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आगे मुद्दा जो है बड़ा सीरियस है। आप लोग अंजुमन जो है पूरी मोहल्ले मुतवल्लियों को लेके प्रॉपर प्लानिंग करके जो है 85-90% अगर पोलिंग करा देवे तो ही इंशाल्लाह नतीजा सही निकलेगा। इंशाल्लाह इस तरह का अच्छे काम के लिए कभी भी जो है हम लोग साथ देने के तैयार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।